अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश 2025 के चैप्टर नंबर 2 द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ को। स्टूडेंट्स, आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ इस चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तमाम अपडेट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टूडेंट्स इंग्लिश को हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल के साथ हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए, हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है, मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, जब मुझसे कॉन्वोकेशन खिताब करने की दरख्वास्त के साथ वाइस चांसलर से रब्ता किया गया, आई मेड इट क्लियर टू हिम, तो मैंने उन पर वाज़िया किया, डैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी डैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल convocation address on academic level with regard to great subjects with which university deals such as arts, history, philosophy, science, law and so on। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं, जनाब चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, जब मुझसे कॉन्वोकेशन खिताब के बारे में या कॉन्वोकेशन खिताब करने की दरख्वास्त के साथ वाइस चांसलर से रब्ता किया गया, तो मैंने उन पर वाज़िया किया, दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स, कि मुझ पर इतनी कॉलें आई हैं, डैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं एक मुमकिन तौर पर इल्मी सतह पर एक बाज़ाब्ता कॉन्वोकेशन का खिताब तैयार नहीं कर सकता, विद रिगार्ड द ग्रेट सब्जेक्ट विद विच यूनिवर्सिटी डील सच एज आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलासफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन, जिसके साथ यूनिवर्सिटी साइंस, कानून साइंस जैसे अजीम मज़ामीन से मुतल्लिक हैं। I did however promise to say a few words to the students on this occasion. I did however promise, ताहम मैंने इस मौका पर तलबा से चंद अल्फाज कहने का वादा किया था। एंड इट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस दैट आई विल एड्रेस यू नो। स्टूडेंट्स देखिए, एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस, और इस वादे की तकमील के लिए आई विल एड्रेस यू नो, अब मैं आपको मुहातिब करूँगा। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, लेट मी थैंक द वाइस चांसलर, मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ, फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर टू मी, कि उन खुशामदाना अल्फाज में इन्होंने मेरा हवाला दिया। मिस्टर वाइस चांसलर, जनाब वाइस चांसलर, वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बिन एबल टू डू, मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव डन इट मेरली एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान या एवरी मुस्लिम टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली। स्टूडेंट्स, इसमें वो कहते हैं कि उसने कायदे आज़म ने वाइस चांसलर से कहा कि जनाब वाइस चांसलर, मैं जो भी हूँ और मैं जो भी कर सकता हूँ, कि अभी मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने महज एक फ़र्ज़ के तौर पर अदा किया। आई हैव डन इट मेरली एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी, मैंने ये इसे महज एक फ़र्ज़ के तौर पर अदा किया, विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान, जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलोस खिदमत करे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। इन एड्रेसिंग यू, आपको मुहातिब करते हुए, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ स्टेट, मैं यहाँ रियासत के सरबरा की हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा, बट एज अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिसने आपसे हमेशा प्यार किया है, जिसने आपको हमेशा प्यार से रखा है। मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्रीज, आप में से बहुत से लोगों ने आज अपने डिप्लोमास और डिग्रियां हासिल की हैं। एंड आई कंग्रेचुलेट यू, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जस्ट एज यू हैव वन द लॉरल्स इन योर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, लॉरल्स कहते हैं एजाज़ात को,
तो हम डिस्कस करते हैं इस लाइन को। जस्ट एज यू हैव वन द लॉरेल्स इन योर यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एजाज़ात हासिल किए, एंड क्वालिफाइड यूर सेल्फ, और खुद को इस काबिल बनाया, क्वालिफाइड यानी कि खुद को इस अहल बनाया। सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड द लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल एंटर। इसी तरह मैं आपको इस वसी और वसी दुनिया में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ जिसमें आप दाखिल होंगे। आई विश यू ऑल सक्सेस, मैं आपकी कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ इन द वाइडर एंड द लार्जर वर्ल्ड, एक वसी और वसी दुनिया में, डैट यू विल एंटर, जिसमें आप दाखिल होंगे। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ यूर स्कॉलिस्टिक कैरियर एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन है, मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ यूर स्कॉलिस्टिक कैरियर, आप में से बहुत से लोग अपने तलीमी कैरियर के अख्ताम को पहुँच चुके हैं, एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की दहलीज पर खड़े हैं। अनलाइक यूर प्रेडिसर्स, इसकी स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे, अपने पेशरवों के बरक्स, अनलाइक यूर प्रेडिसर्स यानी कि अपने पेशरवों के बरक्स, यू fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own, कि आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी को अपनी खुद मुख्तार रियासत के तहत ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए छोड़ देते हैं। It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan। जी स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट इज़ नेसेसरी डैट यू एंड यूर अदर फेलोज, ज़रूरत इस बात की है कि आप और आपके दीगर साथी तुलबा पाकिस्तान की पैदाइश पर रूनमा होने वाले इनकलाबी तब्दीली के मुज़मिरात को पूरी तरह समझें। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन यहाँ से करोगे, दैट द यू फुली अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस, के जो आपके इनकलाबी जो तब्दीलियाँ आई थी, डैट टुक प्लेस ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पैदाइश पर। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट लाइन है, वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, वी आर नो अ फ्री पीपल। जी स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन है, वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, शैकल्स यानी कि जंजीरें, हमने गुलामी की जंजीरें या गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। वी आर नो फ्री पीपल, इसकी स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन करोगे, अब हम आज़ाद रियासत हैं या अब हम आज़ाद लोग हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है, आवर स्टेट इज़ आवर ओन स्टेट, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इज आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट ऑफ पीपल, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, अवाम की रियासत के लोगों के लिए ज़िम्मेदार और रियासत की भलाई के लिए काम करने वाली है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस, सॉरी यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फ्रीडम, हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस, इसकी स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन करोगे, ताहम आज़ादी का मतलब लाइसेंस नहीं है। इट डज नॉट मीन डैट यू कैन नो बिहेव जस्ट एज यू प्लीज़ एंड वट डू यू लाइक। स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे कि इसका ये मतलब नहीं कि अब आप जैसा चाहें बर्ताव कर सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स पीपल और द स्टेट। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल ऑफ द स्टेट। तो स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, वो दूसरे लोगों या रियासत के मुफादात के कतई नज़र हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारी लाइन है, अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू एंड ऑन द कंट्री, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वर्ड है ऑन द कंट्रेरी। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आप पर आयद होती है, एंड ऑन द कंट्रेरी, और इसके बरक्स यानी कि स्टूडेंट इसके अपोजिट, नो मोर देन एवर, अब पहले से कहीं ज़्यादा, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन, कि अब पहले से कहीं ज़्यादा हमारे लिए एक मुत्तहिद और नज़्मो ज़ब्त वाली कौम के तौर पर काम करना है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है व्हाट इज़ नो रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। जी स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है अब इज़ द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, वो एक तामीरी जज्बा है, एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, और ना कि वो अस्करी जज्बा ऑफ द डेज, उन दिनों का, व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर अवर फ्रीडम, जब हम अपनी आज़ादी के हसूल के लिए लड़ रहे थे। इट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, आज़ादी के हसूल के लिए जंगजू जज्बा रखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल तमीर करना है, यानी कि इट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, कि इससे ज़्यादा मुश्किल तमीर करना है, देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के हसूल के लिए जंगजू जज्बा रखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल इसको तमीर करना है। इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर द फ्रीडम दैन टू रन अ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, इसके आप ट्रांसलेशन करोगे, जेल जाना या आज़ादी की जंग लड़ना हुकूमत चलाने से ज़्यादा आसान है। लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, मैं आपको उन मुश्किलात के बारे में कुछ बताता हूँ, डैट वी हैव ओवरकम, जिन पर हमने काबू पाया, एंड द डेंजर्स, और उन खतरात से भी, विच आर डेट आर स्टिल लाई अहेड, जो कि अभी आगे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट लाइन है थवर्टेड इन देयर डिज़ायर टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम को रोकने की ख्वाहिश में नाकाम होकर आवर एनिमीज टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, हमारे दुश्मनों ने अपनी तवज्जो हमें कमज़ोर और तबाह करने के तरीके तलाश करने पर मरकूज़ कर दी है। दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इन टू बींग वैन केम द पंजाब एंड दिल्ली हेलोकॉस्ट। जी स्टूडेंट, इसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे, दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट केम इन टू बींग, तो इसकी स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन करेंगे कि शायद ही कोई नई रियासत वजूद में आई होगी, वैन केम टू द पंजाब एंड दिल्ली होलोकास्ट, पंजाब और दिल्ली के होलोकास्ट के वक्त। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी ट्रांसलेशन करोगे, पंजाब और दिल्ली के होलोकास्ट के वक्त शायद ही नई रियासत वजूद में आई हो। थाउजेंड्स ऑफ मैन, हज़ारों आदमियों ने, वुमेन औरतों ने, एंड चिल्ड्रन बच्चों ने, वर मर्सीलेसली बुचर्ड एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे कि हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मर्सीलेसली बेरहमी से, बुचर्ड कत्ल कर दिया गया, एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, और बहुत से लोगों को और लाखों लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया या उनके घर से उखाड़ दिया गया। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट लाइन है ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, उनमें से 50 लाख से ज़ायद चंद हफ्तों में ही पंजाब पहुंच गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज, उन बदकिस्मत पजा गजीनों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्ट्राइकन इन द बॉडी एंड इन द सोल। तो स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, जो जिस्म और रूह में मुब्तला थे, प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, वो बता रही हैं कि इसमें अगर हम इसकी स्टार्ट से ट्रांसलेशन में आपको दोबारा से पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज, की उन, आप लिख सकते हो, बदकिस्मत पजा गजीनों की देखभाल के लिए, स्ट्राइकन इन द बॉडी एंड द सोल, के जो जिस्म और रूह, स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, जो जिस्म और रूह में मुब्तला थे, प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, उन्होंने ऐसी मुश्किलात पेश की, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड अ वेल एस्टेब्लिश स्टेट, जिसने एक, कि आप इसमें लिख सकते हो, जो एक इसने एक कायम शुदा जो रियासत थी वो उसको तबाह करने के लिए ये काफ़ी थी। तो आप इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे, जिसने एक अच्छी तरह से कायम शुदा रियासत को तबाह कर दिया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बट दोज ऑफ आवर एनिमीज हु हैड होप टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन बाय दीज मीन्स वर डिसअपॉइंटेड। जी स्टूडेंट्स, आप इसकी ट्रांसलेशन लिखोगे, बट दोज ऑफ आवर एनिमीज, लेकिन हमारे वो दुश्मन, हु हैड होप टू किल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को मार डालने की उम्मीद रखते थे, एट इट्स वेरी इंसेप्शन बाय दीज मीन्स, अपने उन्हीं तरीक़ों की वजह से,
वर डिसअपॉइंटेड, वो बहुत मायूस हो गए। स्टूडेंट्स मैं इस पूरी लाइन के आपको ट्रांसलेशन एक दफ़ा से दोबारा बता देती हूँ। लेकिन हमारे वो दुश्मन जो पाकिस्तान को शुरू ही से उन तरीक़ों से मार डालने की उम्मीद रखते थे, मायूस हो गए। नॉट ओनली हैड पाकिस्तान सर्वाइव द शॉक ऑफ डैट अप हील, तो स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस उथल पुथल के सदमे से बच गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो ना सिर्फ पाकिस्तान इस उथल पुथल के सदमे से बाहर आ गया, बट आल्सो इट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर, मोर चेस्टर्ड एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसकी ट्रांसलेशन करोगे, पाकिस्तान ना सिर्फ इस उथल पुथल के सदमे से बच गया, बल्कि वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, पहले से कहीं ज़्यादा पकीज़ा और बेहतरीन लेस बनकर उभरा। स्टूडेंट्स बेटर इक्विप्ड मीन्स कि हम कहते हैं ना कि हथियारों से लेस जो है वो कंट्री है, यानी कि ये बेटर जो है वो वेपन है, तो बेटर इक्विप्ड मीन के पाकिस्तान के पास वो तमाम चीज़ें थी वो बाद में पाकिस्तान के पास मुहैया हो गई। तो इसमें बेटर इक्विप्ड का मतलब ये है, जैसे हम इक्विपमेंट्स कहते हैं ना अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, डिफरेंट चीज़ों को, तो मतलब कि पाकिस्तान बेहतरीन लेस बनकर उभरा कि पाकिस्तान के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद थी। जी स्टूडेंट्स, हमारा पैराग्राफ नंबर 4 है, देयर फॉलोड इन अ रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज, तेज़ी से दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सच एज विद होल्डिंग बाई इंडिया ऑफ आवर कैश बैलेंस, जैसे कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे नकदी बैलेंस को रोकना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, तो स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे फौजी साजो सामान के हमारे हिस्से का। एंड लेटली, और हाल ही में, द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ योर प्रोविंस, और स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, और हाल ही में आपके सूबे की तकरीबन मुकम्मल इक्तिसादी नाकाबंदी का अदारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट लाइन है, आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमिनियन। स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान डोमिनियन में तमाम सही सोच रखने वाले अफराद डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, इन तमाम वाक़यात की मजम्मत करते हैं। एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, और मुझे यकीन है कि जहन का रवैया जो इनके लिए ज़िम्मेदार है बदल जाएगा। बट इट इज़ असेंशियल दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इन पेशरफ्तों को नोट करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दे स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन योर पार्ट, वो हमारी तरफ से मुसलसल चौकस की अहमियत पर जोर देते हैं। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, तो स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, आपका बुनियादी पेशा आपके साथ इंसाफ करना, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, आपके वालिदैन के साथ, एंड इन डीड इन फेयरनेस टू द स्टेट, और अपनी रियासत के साथ इंसाफ करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहे हैं कि योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका जो बुनियादी पेशा है वो ये है कि आप अपने आप के साथ इंसाफ करें, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करें, एंड इन डीड द फेयरनेस टू योर स्टेट, और अपनी रियासत के साथ इंसाफ करें, टू डिवोट टू योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज़, अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ करना। तो स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, टू डिवोट योर अटेंशन कि अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ मरकूज़ करना। इट इज़ ओनली दस डैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैट लाइज अहेड ऑफ यू, ये सिर्फ इस तरह है कि आप अपने आप को ज़िंदगी की जंग के लिए लेस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, इट इज़ ओनली दस, ये सिर्फ इसलिए ही है कि आप अपने आप को लेस कर सकते हैं, फॉर द बैटलमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जंग के लिए, डेट लाइज अहेड ऑफ यू, जो कि आपके सामने है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, ओनली दस यू विल बी एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट। आप इसको सॉरी स्टूडेंट्स इसके आपने ट्रांसलेशन करनी है, ओनली दस सिर्फ इस तरह से ही या फिर इसी तरह से, यू कैन एसिड इट, यू विल बी एन एसिड एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट। जी स्टूडेंट्स इस तो आप किसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सिर्फ इसी तरह से ही आप अपनी रियासत के लिए एक असासा, एसिड का मतलब है असासा, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और ताकत का ज़रिया, एंड प्राइड और फहर का ज़रिया बनेंगे। जी स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट लाइन है, ओनली दस कैन यू असिस्ट इन इट सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट
confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे। सिर्फ इसी तरह से ही आप इसको दरपेश अजीम समाजी और इक़्तिसादी मसाइल को हल करने में उसकी मदद कर सकते हैं और इसे दुनिया की सबसे तरक्की पसंद और मजबूत तरीन कौमों में अपनी मंजिल मसूख तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं। इसकी स्टूडेंट दोबारा से हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओनली दस, सिर्फ इस तरह से ही, यू कैन असिस्ट इट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि सिर्फ इसी तरह से ही आप इसको अजीम समाजी एंड इकनॉमिक कहते हैं इक़्तिसादी मसाइल को हल करने में इसकी मदद कर सकते हैं। डैट कन्फ्रंट इट एंड इनेबल इट टू रीच इट्स डिस्टाइंड गोल, और ऐसे ही आप इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद और मजबूत तरीन कौमों में से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं। तो इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, इनेबल इट टू रीच इट्स डिस्टाइंड गोल, यानी कि आप इसको इस काबिल बना सकते हैं कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मजबूत तरीन कौमों में से। जी स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ते हैं। सिर्फ इसी तरह से ही आप इसको अजीम समाजी और इक़्तिसादी मसाइल को हल करने में उसकी मदद कर सकते हैं और इसे दुनिया की सबसे तरक्की पसंद और मजबूत तरीन कौमों, तरक्की पसंद मीन स्टूडेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि मजबूत तरीन और प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद कौमों में से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इस काबिल बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 4 तक की कंप्लीट ट्रांसलेशन की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 5 को, 6 को एंड पैराग्राफ नंबर 7 को। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।